वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश कुमार सोनी। वेलकम टू माय चैनल इजी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है, आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है वो है पोलिनोमियल्स का। क्या है? पोलिनोमियल्स का। पोलिनोमियल से 7 मार्क्स का आता है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स का आता है। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, वो आपको कराया जा रहा है। ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relation between the zero and the coefficient। ये जो क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ के कर लीजिएगा तो आपको उस चैप्टर का आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये बहुत इजी है, आप लोग जानते भी होंगे, और जो बच्चे नहीं जानते आके यहाँ पे देख सकते हैं। जो बच्चे नहीं जानते आके सीख सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। फाइंड द जीरोनोमियल्स का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। आपके यहाँ पे इक्वेशन जो लिखा हुआ ये चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही आता है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है। पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ, जो गिवन इक्वेशन वो हम लोग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, उसको हम लोग लिखेंगे। वो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन का, कंपेयर करके हम लोग वैल्यू लिखेंगे ए बी और सी का। क्या लिखेंगे? कंपेयर करके हम लोग वैल्यू लिखेंगे ए बी सी का। तो यहाँ पे देखिए, ऑन कंपेयरिंग तो हम लोग को क्या आएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 10। अभी हम इसको लिखेंगे, इसको अभी हम अपने पास, इसको अभी हम लिख के रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे निकालना है क्या कि जीरोस का मतलब रूट्स भी होता है। क्या होता है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी होता है। तो जीरो निकालने के लिए हम लोग पास एक मेथड है जनरली, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको निकालने के लिए एक मेथड क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, मिडिल स्प्लिट टर्म करेंगे। क्या करेंगे? मिडिल स्प्लिट टर्म करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का तरीका है, आप लोग को पता होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, यहाँ पे जो नंबर है, जो यहाँ पे टर्म्स है, उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं। और ऐसा स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करने पे ये आना चाहिए और इंटू करने पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो स्प्लिट होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 आएगा, प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे x प्लस 5, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार हम लोग x प्लस 5 को 0 करेंगे तो इससे आएगा x इक्वल टू -5, और एक बार x प्लस 2 को 0 करेंगे तो इससे आएगा हम लोग को x माइनस 2। ठीक है। ये हम लोग को क्या आया, रूट्स एंड जीरोस। इसको रूट्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। रूट्स भी बोलते हैं और जीरोस भी बोलते हैं। तो ये मेरा आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे आंसर आ चुका है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये दोनों आंसर है, बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जीरोस का जो रिलेशन होता है कोएफिशिएंट के साथ, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स या फिर रूट ऑफ द पोलिनोमियल्स। बी ए सी, यहाँ पे बी ए सी ये कोएफिशिएंट होता है ए बी सी। ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रिलेशन में अल्फा प्लस बीटा क्या है, -5 प्लस -2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है 7, ए का वैल्यू क्या है 1। ठीक है। इधर क्या है -7 और इधर क्या आएगा -7, तो वेरीफाई हो गया। उसके बाद सेकेंड वेरिफिकेशन क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई क्या होगा, देखिए यहाँ पे अल्फा कितना है -5, बीटा कितना है -2, और यहाँ सी कितना है 10/1, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 2 10,
इक्वल टू 10, ये भी वेरीफाई हो गया। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। जब ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो आपको 3 नंबर्स का क्वेश्चन आ गया ये, और बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पोलिनोमियल्स में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलिनोमियल्स का नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ये जो क्वेश्चन अगर स्टूडेंट कभी कभी नहीं बना पाते, क्योंकि इसका क्वेश्चन का जो अगर वो तरीका बनाने नहीं आता है तो बना नहीं पाता है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है ये। देखिए ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसको जनरल फॉर्म से इक्वेट करेंगे, जनरल फॉर्म से रिलेट करेंगे। एक्चुअली हम लोग का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हम लोग का जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है, ये हम लोग का जनरल फॉर्म होता है। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है वो कैसा बनेगा। इससे हम लोग बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैसा बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सम ऑफ जीरो, यहाँ पे जीरोस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि रिलेशंस दिया हुआ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो दिया हुआ और अल्फा बीटा दिया हुआ, अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इसी रिलेशन को यूज करके यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स लिखेंगे। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ -3 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ 2। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे आंसर कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का जगह में -3 ऑफ एक्स और प्लस अल्फा बीटा 2, यानी कि इसका आंसर जो होगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा एमसीक्यू में भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट आता है। ये क्वेश्चन के का फॉर्म में है, के टाइप वाला क्वेश्चन है, हमेशा आता है। देखिए इसको क्या करना है, इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स k - 1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3 देन वैल्यू ऑफ k इज। तो इसको बहुत इजी है सॉल्व करने का। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मेरा क्या दिया हुआ, k - 1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक इफ वन ऑफ द, सॉरी यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन होगा वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का 1 0 क्या दिया, -3 क्या दिया। जीरोस का मतलब होता है उस इक्वेशन में, उस पोलिनोमियल्स में अगर हम लोग उसका वैल्यू लिखेंगे एक्स के जगह में तो आंसर मेरा 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस पे हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए k - 1 -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1, ये मस्ट इक्वल टू 0, ये क्या होना चाहिए, मस्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, k - 1 3 3 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9k माइनस 3k क्या हो जाएगा, 6k, और -9 यानी कि उधर जाएगा तो +8 आएगा। -9 प्लस 1 -8, उधर जाएगा तो +8। x इक्वल टू क्या होगा, 8/6 यानी कि 4/3। देखिए चेक कर लीजिए आंसर, 9 - k 6k, सॉरी 6k, और -9 प्लस 1 -8, और उधर जाएगा तो 8। ठीक है, 4/3 ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है, हमेशा जो क्वेश्चन रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का वो यही 3 फॉर्म में रहता है। इसी 3 फॉर्म से क्वेश्चन आता है। कभी कभी एमसीक्यू भी, इसको एमसीक्यू बना दिया जाएगा, इसको एमसीक्यू बना दिया जाएगा। इसी 3 फॉर्म को फॉर्मुलेट किया जाता है क्वेश्चन को, और एमसीक्यू भी बना दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन को। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन जो होता है, आप टाइप पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, और ये 3 टाइप अगर आप करके जाते हैं तो एग्जाम में पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।